नमस्कार साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि लगभग अब समय बहुत निकट है और क्यों ना आपको भी कुछ गिफ्ट दिया जाए। गिफ्ट से उन्होंने बात कही कि क्यों ना आपको भी कुछ गिफ्ट दिया जाए, जिस पर हम लोगों ने कहा कि आदरणीय बहुत लंबा समय हो गया है, तो जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाँ, आप लोगों की समस्या और पीड़ा जायज भी है और वही एक रटा रटाया बयान आज पुनः माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों का मानदेय हमारी योगी सरकार ने 3500 से बढ़ाकर और 10,000 रुपए करने का काम किया था। तो जिस पर हम लोगों ने कहा कि माननीय मंत्री जी ये क्यों नहीं कहते आप कि आपने मानदेय हमारा 40,000 से कम करके 10,000 रुपए करने का काम किया था। जिस पर माननीय मंत्री जी एवं अन्य अधिकारी हंसने लगे। हम लोग भी थोड़ा सा दूसरे मूड में थे ताकि बात कुछ निकल कर आए, जिस पर माननीय मंत्री जी ने फिर कहा कि सरकार जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ दे रही है, तो शिक्षा मित्र हमारा कैसे पीछे छूट सकता है, उसको भी हम लोग देंगे। जिसके बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने सभी से परिचय लिया और सभी से कहा कि आप सभी लोग जितने लोग आए हैं आप सभी लोग अपना परिचय दें। परिचय देने के बाद सभी ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई हम कुछ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, तो चर्चा हो जाए। जिस पर शिव कुमार शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी के द्वारा कहा गया कि आदरणीय मंत्री जी सब कुछ आपके संज्ञान में है, विगत लंबे समय से हम लोग मांग भी कर रहे हैं और सब कुछ आपके संज्ञान में है, तो क्यों ना आपसे ही शुरुआत की जाए कि आप शिक्षा मित्रों को क्या देना चाहते हैं। जिस पर जितेंद्र शाही और शुक्ला जी और अन्य लोग थे, सभी ने कहा कि माननीय मंत्री जी पहले आप शुरू करें और आप बतावें कि आप अपने पिटारे में क्या लाए हैं। जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखिए आपकी कुछ समस्याएं जो विगत लंबे समय से हमको पत्र के माध्यम से मिलती रही हैं, ज्ञापन के माध्यम से मिलती रही हैं, उनमें जो प्रमुख समस्या है वो मानदेय की है, स्थायीकरण की है और 12 महीना 62 साल की है। महिलाओं को जो है उनके जिले में जो है भेज दिया जाए, मतलब ऐसी सुविधा दी जाए कि उनका ट्रांसफर उनके गृह जनपद में हो जाए और मूल विद्यालय मिल जाए। कुछ जिलों का जो मानदेय नहीं आया है, जैसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सुधाकर जहां मानदेय नहीं आया है, चंदौली और फर्रुखाबाद, 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां का मानदेय विगत कुछ माह का बाकी है, उस पर भी चर्चा हुई। जिसमें सबसे अहम बिंदु ये था कि माननीय मंत्री जी आप ये बतावें कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं और मानदेय कितना बढ़ रहा है और स्थायी में। जिस पर हम लोगों ने ये कहा कि माननीय मंत्री जी आप बतावें आप क्या देना चाह रहे हैं। तो जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखिए अभी हम लोग कोरोना से उभरे हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपका जो मानदेय है वो 1,000 रुपए बढ़ाने पर भी दिक्कत हो रही है। 1,000 से 1,500 रुपए बढ़ाने पर भी वित्त विभाग जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, परमिशन नहीं मिल रही है और इसके लिए बड़ी रस्साकसी करनी पड़ रही है। वहीं से जितने भी संगठन के पदाधिकारी बैठे थे वहीं से हम लोगों का माथा टनका और हम लोगों ने कहा कि माननीय मंत्री जी ये चीज बहुत गलत है और हम लोगों ने विगत लंबे समय से ये और आपने भी वादा किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं हमारी हैं और हम बहुत अच्छे से अच्छा काम करेंगे। लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा जब ये बताया गया कि 1,500 रुपए बढ़ाना भी बड़ी मशक्कत की बात है, वित्त विभाग इसकी परमिशन नहीं दे रहा है, तब हम लोगों बिल्कुल भौचक हुए और मतलब वो स्थिति ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। आखिर इस मीटिंग का परिप्रेक्ष्य क्या है, जब हमारी समस्याओं का निदान ही नहीं हो रहा है तो आखिर इस मीटिंग को बुलाने का औचित्य क्या था। अगर आपको कोई डिसाइड करना था तो आप उस चीज को डिसाइड करके आते, हमसे कहते कि भाई ये हम दे रहे हैं। उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि ठीक है भाई अब आप लोग सब लोग अपने अपने विचार दीजिए क्या कहा जाए क्या किया जाए। जिसपे आदरणीय जितेंद्र शाही और परम आदरणीय शुक्ला जी के द्वारा ये कहा गया कि स्थायी
करण की व्यवस्था आप कीजिए, 62 साल की सेवा कीजिए, 12 महीने की हमारी व्यवस्था करिए और एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि हमारा परिवार भूखों ना मरे, हम अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं शादी उनकी बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ये बात सभी लोगों के द्वारा, जितने लोग आज की मीटिंग में उपस्थित थे, सभी लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया। जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि देखिए 62 साल की सेवा में थोड़ी दिक्कत है। वहीं जो डायरेक्टर साहब थे, शर्वेंद्र विक्रम सिंह जी थे, उन्होंने भी कहा कि सर ये मामला चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा खैर कैसे भी करके 62 साल की सेवा हमारे लिए कीजिए। उसके बाद जब 12 महीने की मानदेय की बात आती है, 12 महीने की व्यवस्था की बात आती है, तो हम लोगों ने कहा कि जैसे कस्तूरबा के लोग पाते हैं 11 महीना 29 दिन एवं आश्रम पद्धति के लोग पाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी व्यवस्था कर दी जाए। आखिर हमारे लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? तो जब 12 महीने की बात आई तो वो भी उस मामले को कानूनी दांवपेच में फंसाकर ये कहा गया कि नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने कहा कि जैसे कस्तूरबा विद्यालय के लोग मानदेय पा रहे हैं 11 महीना 29 दिन का, वैसे हमें व्यवस्था कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे विचार किया जाएगा, 62 साल पे विचार किया जाएगा। मानदेय के लिए जो एक मोटी बात समझ में आई कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, तो 2000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आज की मीटिंग में 1000-1500 की बात पे ही उन्होंने कहा कि वित्त विभाग इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। तब हम लोगों ने कहा कि आदरणीय, हमारे बीच में न जाने कितने हजारों शिक्षा मित्र जो है अवसाद के चलते खत्म हो गए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने फांसी लगा ली है। तो हमने कहा हमें हमारी सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए, जिस पर मेरे द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो मामला विगत 5 साल से ज्यादा चल रहा है, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश से 2 दर्जन से ज्यादा 80 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, इससे भी मैंने अवगत कराया। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने उस प्रकरण को समझते हुए और परियोजना निदेशक क्या नाम है, अनामिका जी को ये कहा कि इस मामले को देखिए क्या मामला है। तो मैंने कहा कि आदरणीय, ये ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, जो लोग 15,000 रुपए से नीचे पाते हैं उनको उस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस प्रकरण की हम जांच कराते हैं और क्या मामला क्या नहीं है। कुल मिलाकर अंतोगत्वा केवल एक बात निकल कर आई कि हम सभी जो लोग उम्मीदें पाल कर गए थे, जो हमें बताया जा रहा था, एवं जो हमारे बीच कुछ ऐसे धूर्त और राक्षस प्रवृत्ति के लोग घुसे हैं जो आपको डेली हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक बनाते हैं, उनका वेतनमान दिलाने की बात करते हैं, आज उस पर पूर्ण तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। पूरी तरीके से जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम आपका मानदेय 1000-1500 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के बाद ही हम आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे, पुनः एक बार मीटिंग रखेंगे। तो मित्रों, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि जो सरकार आपके साथ न्याय करे उस सरकार का साथ दें, उसकी सरकार बनाएं, और जो सरकार आपके साथ न्याय ना करे, आपके परिवार के साथ न्याय करे, आपके बच्चों के साथ न्याय ना करे, उसके साथ कतई ना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।